हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, ये हमें दिया गया प्रश्न में। और ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो ए बी बना लिया 24 सेंटीमीटर। और बीसी कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, तो बीसी बना लिया 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में बोला है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, दूसरे भाग में बोला है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, या कहते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो कर्ण क्या होगा दोस्तों, कर्ण होता है हमारा 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, जो कि यहाँ पर होगी AC। ठीक है, AC होगा हमारा कर्ण। ठीक है, और लंब क्या होगा दोस्तों, BC, और आधार क्या होगा दोस्तों, AB। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, कर्ण की जगह लिखेंगे AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है BC, BC का वर्ग धन आधार है हमारा AB, AB का वर्ग। ठीक है, अब AC निकालना है हमें, तो BC और AB के मान हमें दे रखे हैं। BC का मान है 7 और AB का मान है 24। BC का मान है 7 और AB का मान है 24। ठीक है, रख देते हैं, तो AC का वर्ग बराबर BC की जगह रख दिए 7, तो ये हो गया 7 का वर्ग, धन AB की जगह रख दिए 24, तो ये हो गया 24 का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं। AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग होता है 49, धन 24 का वर्ग होता है 576। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो AC का वर्ग आ जाएगा 49 धन 576 होता है 625। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो AC का वर्ग हो जाएगा AC अंडर रूट लेने पर, और 625 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 625। 625 को लिख सकते हैं हम 25 गुणा 25, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 25 गुणा 25। अब देखो 25 और 25 का युग्म बन रहा है, तो 25 बाहर आ जाएगा, तो AC आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो AC की लंबाई आ गई हमारी 25। अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। पहले भाग में दोस्तों हमें साइन ए और कॉस ए बताना है, मतलब कि कोण ए के सापेक्ष में हमें साइन और कॉस के मान बताने हैं। तो हमने कोण ए को दर्शा दिया लाल रंग से। ठीक है, अब देखिए इस कोण ए के सापेक्ष में बताना है हमें त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो जिस भी कोण के सापेक्ष में हमें बताना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, उस कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो कहलाती है लंब। ठीक है, और उस कोण की जो संलग्न भुजा होती है वो कहलाती है आधार। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें साइन ए बताना है। साइन का सूत्र हमने पढ़ा था अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का आपको याद होगा, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन ए है, ठीक है, तो कोण ए के सापेक्ष में लंब क्या होगा, BC। ठीक है, तो हमने लिख दिया BC बराबर ए, और कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि AC। ठीक है, तो हमने लिख दिया AC, तो साइन ए हो गया हमारा लंब बटे कर्ण बराबर BC बटा AC। यहाँ पर लंब है कोण ए के सम्मुख भुजा यानी कि BC। ठीक है, अब BC का मान हमें पता है और AC का मान हमें पता है, तो रख देंगे। ठीक है, BC है हमारा 7 और AC है हमारा 25, तो दोनों के मान रख देंगे, तो साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा 7 बटे 25। ये उत्तर हो गया हमारा। अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस का मान, कॉस का सूत्र हमने पढ़ा था अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब कोण ए के सापेक्ष में आधार क्या है हमारा, AB, तो हमने लिख दिया AB, और कर्ण क्या है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा AC, तो हमने लिख दिया यहाँ पर AC। अब AB का मान हमें पता है 24 और AC का मान पता है 25, दोनों के मान रख देंगे, तो कॉस ए आ जाएगा हमारा 24 बटे 25। ये उत्तर हो गया हमारा। अब हम हल करेंगे प्रश्न के दूसरे भाग को। प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमें बताना है साइन सी और कॉस सी, तो हम कोण सी को दर्शा देते हैं। ठीक है, अब कोण सी के सापेक्ष में हमें बताने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सी और कॉस सी। ठीक है, अब देखिए कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी है, AB। ठीक है, तो AB अब हमारा लंब हो जाएगा, और कोण सी की संलग्न भुजा कौन सी है, BC। ठीक है, तो BC हो जाएगा हमारा आधार, और कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि AC। तो दोस्तों साइन सी होगा हमारा, हमने इसका सूत्र पढ़ा है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब सी के सापेक्ष में लंब क्या होगा हमारा, AB।
और कर्ण हमारा क्या है, AC 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। तो साइन सी हो जाएगा हमारा, AB है हमारा 24, तो रख दिया ऊपर 24, बटे में कर्ण है हमारा AC है 25, तो हमने रख दिया 25, तो साइन सी आ गया हमारा 24/25। उसी प्रकार हम निकालेंगे अब कॉस सी। कॉस सी होता है हमारा, कॉस का सूत्र होता है हमारा आधार बटे कर्ण। कोण सी के सापेक्ष में जो है आधार क्या है हमारा, संलग्न भुजा। कोण सी की कौन सी है, BC, तो हमने रख दिया BC, बटे कर्ण क्या है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि AC, रख दिया AC। ठीक है, BC का मान कितना है दोस्तों, 7, और AC का मान कितना है दोस्तों, 25। तो कॉस सी हो जाएगा हमारा 7/25। ठीक है, क्योंकि BC है हमारा 7 और AC हमारा 25, तो कॉस सी आ गया हमारा 7/25। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें एक आकृति दे रखी है, इसमें कोण Q जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है, और दो भुजाओं का मान दे रखा है PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से QR का। तो हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या कह लें कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, कर्ण होता है कोण के सम्मुख भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण है हमारा Q, इसकी सम्मुख भुजा है PR, तो कर्ण हो जाएगा हमारा PR, तो कर्ण का वर्ग हो गया PR का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग लिख देते हैं। तो अन्य दो भुजाएं हैं PQ, तो PQ का वर्ग धन QR, दूसरी भुजा है QR, तो QR का वर्ग। PR का मान दे रखा है हमें 13, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 13। PQ का मान दे रखा है 12, तो 12 रख देंगे, और QR हमें ज्ञात करना है, तो PR की जगह रख देंगे हम 13, तो हमने रख दिया 13, तो ये हो गया 13 का वर्ग बराबर PQ की जगह रख दिया हमने 12, तो ये हो गया 12 का वर्ग धन QR का वर्ग। हम QR का वर्ग वैसे की वैसे ही लिख दिया क्योंकि हमें QR निकालना है। 13 का वर्ग होता है दोस्तों 169, लिख दिया हमने बराबर 12 का वर्ग होता है 144, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, धन QR का वर्ग लिख दिया। अब बस हमने क्या किया, एक 169 बराबर था 144 धन QR का वर्ग, तो हमने लिख दिया 144 धन QR का वर्ग बराबर 169। अब 144 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो QR का वर्ग बचेगा बाईं तरफ बराबर, दाईं तरफ 169 पहले से ही था और 144 आ जाएगा दाईं तरफ, तो ऋण का 144। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो मिलेगा 25, तो QR का वर्ग हमारा आ गया 25। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो QR के वर्ग का अंडर रूट होगा QR बराबर अंडर रूट 25 हो जाएगा। 25 को क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, 5 गुणा 5, तो QR बराबर मिलेगा हमें अंडर रूट के अंदर 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 का एक युग्म बन गया 5 और 5 का, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो QR हमें कितना मिल जाएगा 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे QR का मान कितना मिल गया हमें 5। तो हमने दोस्तों QR निकाल लिया 5। अब हमें निकालना है tan P माइनस cot R। तो पहले tan P निकाल लेते हैं। ठीक है, tan P, देखो दोस्तों tan का मान होता है, tan का सूत्र होता है जो हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, लंब बटे आधार। ठीक है, अब किस कोण के सापेक्ष में है, कोण P के सापेक्ष में, तो हमने कोण P को दर्शा दिया। अब कोण P के सापेक्ष में लंब क्या होगा, कोण P की सम्मुख भुजा जो कि है QR, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लंब की जगह QR बटे आधार है। आधार क्या होता है, उस कोण के सापेक्ष में उसकी संलग्न भुजा जो कि है PQ। ठीक है, तो हमने बटे में रख दिया PQ। अब दोस्तों आप कहेंगे संलग्न भुजा तो PR भी है, पर PR क्या है, हमारा कर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, तो PR नहीं होगी संलग्न भुजा। संलग्न भुजा होगी कर्ण के अलावा जो कि है PQ, तो यहाँ रख दिया हमने PQ। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं लंब और आधार। ठीक है, अब मान रख देंगे QR और PQ का। ठीक है, QR है 5 और PQ है हमारा कितना 12। ठीक है, तो मान रख देंगे, तो tan P हमारा आ जाएगा, QR की जगह रख दिया 5 और PQ की जगह रख दिया 12, तो tan P आ गया हमारा 5/12। अब हम निकाल लेते हैं दोस्तों cot R। ठीक है, अब हमें cot का सूत्र तो हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, आधार बटे लंब। अब हम देखते हैं कॉट, ये आर कोण आर के सापेक्ष में। ठीक है, तो कोण आर के सापेक्ष में आधार क्या होगा, आधार होगा कोण आर की संलग्न भुजा। ठीक है, जो कि होगी QR, तो हमने लिख दिया QR। ठीक है, और लंब क्या होगा कोण आर के सापेक्ष में, कोण आर की सम्मुख भुजा जो कि होगी PQ, तो हमने रख दिया PQ।
तो कॉट आर आ गया हमारा क्यू आर बटे पी क्यू। ठीक है, क्यू आर का मान हमें पता है कितना है 5 और पी क्यू का मान हमें पता है कितना है 12। तो मान रख देंगे तो कॉट आर आ जाएगा हमारा 5 बटे 12। क्यू आर की जगह रखा 5 और पी क्यू की जगह रखा हमने 12। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे टेन पी माइनस कॉट आर जो हमें निकालना है। टेन पी का मान है 5 बटे 12 वो रख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। कॉट आर का मान है 5 बटे 12 वो रख दिया। अब देखिए दोनों ही 5 बटे 12 है तो दोनों कट जाएंगे, तो टेन पी माइनस कॉट आर हमें कितना मिलेगा 0। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है 0। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है दोस्तों ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें साइन ए का मान दे रखा है 3/4 और हमें कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं अगर हमें कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हो तो हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें पता है। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो दोस्तों हम मान सकते हैं कि साइन ए बराबर 3 के/4 के, क्योंकि देखो के से के काट देंगे तो 3/4 ही बचेगा। ऊपर और नीचे के का गुणा कर दिया हमने, तो हमने मान लिया साइन ए बराबर है 3 के/4 के, क्योंकि साइन ए बराबर 3/4 तो हमें दे रखा है। अगर हम ऊपर और नीचे के का गुणा कर दें तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 3 के/4 के। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी। ठीक है, जिसमें कोण भी हमने बना लिया समकोण, ठीक है 90 डिग्री का। ठीक है, और इसमें हम चर्चा करेंगे कोण ए के सापेक्ष में, क्योंकि साइन ए कॉस ए और टेन ए निकालना है तो कोण ए के सापेक्ष में ही हमें अनुपात निकालने हैं, तो हमने कोण ए को दर्शा दिया। अब साइन ए क्या होगा दोस्तों, दोस्तों साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। यह हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। लंब बटा कर्ण होता है साइन बराबर। अब साइन ए है यानी कि कोण ए के सापेक्ष में लंब क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा यानी कि बीसी। ठीक है, तो हमने लिख दिया बीसी। ठीक है, और कर्ण क्या होगा दोस्तों, कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। 90 डिग्री का कोण है कोण बी, इसकी सम्मुख भुजा है एसी, तो हमने लिख दिया एसी। और बीसी बटा एसी, ठीक है, इसको हमने लिखा 3 के/4 के, क्योंकि साइन ए कितना दे रखा है हमें 3 के/4 के। ठीक है, तो दोस्तों बीसी को हम कितना दिखा देंगे 3 के, और एसी को कितना दिखा देंगे 4 के। ठीक है, क्योंकि साइन ए हमें दे रखा था 3/4, ऊपर नीचे हमने के का गुणा किया तो साइन ए हो गया था 3 के/4 के। और साइन ए होता है सूत्र से लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष में जो है लंब है बीसी और कर्ण है एसी। ठीक है, तो साइन ए होगा बीसी बटा एसी। ठीक है, और साइन ए हमें दे रखा है 3 के/4 के, तो बीसी बटा एसी बराबर होंगे 3 के/4 के। तो बीसी हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 के और एसी हो जाएगा हमारा 4 के। अब लगा देंगे दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज एबीसी में। हमारा कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण है यहाँ पर एसी, तो एसी का वर्ग बराबर लंब क्या है कोण ए के सापेक्ष में देखें तो बीसी। ठीक है, तो बीसी का वर्ग धन आधार क्या है एबी, तो एबी का वर्ग। ठीक है, और वैसे आप याद रखिए कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, लंब कोई भी हो सकता है उसमें, आधार कोई भी हो सकता है। तो एसी का वर्ग बराबर हो गया बीसी का वर्ग धन एबी का वर्ग। ठीक है, अब एसी का मान कितना दे रखा है 4 के, अभी हमने निकाला, तो ये हो गया 4 के का वर्ग बराबर बीसी कितना है 3 के, तो हमने बीसी की जगह रख दिया 3 के, तो ये हो गया 3 के का वर्ग धन एबी का वर्ग, वैसे की वैसे ही लिख दिया। अब 4 का वर्ग होगा 16 और के का वर्ग होगा के का वर्ग, तो ये हो गया 16 का वर्ग, 16 गुणा के का वर्ग। ठीक है, बराबर 3 का वर्ग होगा 9 और के का वर्ग होगा के का वर्ग, तो 3 के का वर्ग हो गया हमारा 9 गुणा के का वर्ग धन ए बी का वर्ग, वो की वही लिख दिया। अब हमने क्या किया दोस्तों, देखो 16 गुणा के का वर्ग बराबर है 9 गुणा के का वर्ग धन ए बी का वर्ग, तो हमने लिख दिया 9 गुणा के का वर्ग धन ए बी का वर्ग बराबर 16 गुणा के का वर्ग। बस दाएं को बाईं तरफ ले गए और बाईं को दाईं तरफ ले गए। ठीक है, जो दाईं तरफ था उसको बाईं तरफ ले आए और जो बाईं तरफ था उसको दाईं तरफ ले गए। अब क्या करेंगे 9 गुणा के वर्ग को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ऋण का हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा ए बी का वर्ग बराबर दाईं तरफ 16 गुणा के का वर्ग तो पहले से ही था, और 9 गुणा के का वर्ग पहुंचा तो माइनस का हो गया 9 गुणा के का वर्ग। ठीक है, अब ए बी का वर्ग कितना हो जाएगा 16 गुणा के वर्ग में से 9 गुणा के वर्ग को घटाएंगे तो 7 गुणा के का वर्ग। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ए बी का वर्ग हो जाएगा ए बी, और दाईं तरफ होगा अंडर रूट के अंदर 7 गुणा के का वर्ग।
अब के का वर्ग है और अंडर रूट है तो के बाहर आ जाएगा और 7 अंदर ही रहेगा। तो ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, के गुणा अंडर रूट 7। ठीक है, तो ए बी आ गया हमारा दोस्तों के गुणा अंडर रूट 7, यहाँ पे हमने दर्शा दिया। तो हमें अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई। अब हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना है पहले कॉस ए। तो दोस्तों कॉस का सूत्र हमने पढ़ा था आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब कौन कॉस ए निकालना है तो कौन ए के सापेक्ष में जो है आधार क्या होगा, कौन ए की संलग्न भुजा यानी कि ए बी। तो हमने रख दिया ए बी, और कर्ण क्या है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि ए सी। तो बटा ए सी, तो ए बी बटा ए सी। ठीक है, तो आधार हो गया हमारा ए बी कितना है दोस्तों, के गुणा अंडर रूट 7, और ए सी कितना है 4 के। तो मान रख देंगे तो कॉस से हो जाएगा ए बी की जगह रखेंगे के गुणा अंडर रूट 7 और ए सी की जगह रखेंगे 4 के से के कट जाएगा, ऊपर भी के है नीचे भी के है। तो कॉस से कितना मिल जाएगा हमें दोस्तों, अंडर रूट 7 बटे 4। ये हमारा उत्तर होगा एक। फिर हमें निकालना है टेन ए। टेन का सूत्र हमने पढ़ा था अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में, लंब बटे आधार। ठीक है, कोण ए के सापेक्ष में लंब क्या होगा दोस्तों हमारा बीसी। ठीक है, और आधार क्या बीसी क्यों होगा कोण ए के सापेक्ष में लंब, क्योंकि सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा है बीसी तो वो लंब होगा। और आधार क्या होगा कोण ए की संलग्न भुजा ए बी। ठीक है, तो आधार होगा हमारा ए बी। अब मान रख देंगे तो टेन ए बराबर होगा बीसी की जगह रखेंगे 3 के तो रख दिया 3 के। ए बी कितना है के अंडर रूट 7 तो रख दिया के अंडर रूट 7। तो टेन ए हो गया हमारा 3 के बटा के अंडर रूट 7, ऊपर भी के है और नीचे भी के, आपस में कट जाएगा। तो टेन ए आ जाएगा हमारा 3 बटे अंडर रूट 7। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है यदि 15 गुणा कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें दे रखा है कि 15 कोटे बराबर 8। अब क्या करेंगे, हम 15 को दाईं तरफ ले जाएंगे ताकि हमें सिर्फ कोटे प्राप्त हो जाए। 15 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो कोटे बराबर हमें मिल गया 8 बटे 15। ठीक है, हमें कॉट के साथ किसी भी चीज का गुणनफल नहीं चाहिए था, इसलिए हम 15 को दाईं तरफ ले गए। कोटे बराबर मिल गया हमें 8 बटे 15। अब अगर हम ऊपर नीचे के का गुणा कर लें तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमने लिखा यहाँ पे माना कि कोटे बराबर कितना 8 के बटा 15 के। कैसे, क्योंकि ऊपर और नीचे हमने के का गुणा कर लिया, तो ऊपर हो जाएगा 8 के नीचे हो जाएगा 15 के। अब देखो के से के काटेंगे तो 8 बटे 15 ही मिलेगा। तो कोटे बराबर हमने मान लिया 8 के बटा 15 के, क्योंकि कोटे क्या हमें अनुपात दिया है 8:15। ठीक है, 8 बटे 15 मिला है ना हमें, तो हमने उसको मान लिया 8 के बटा 15 के। ठीक है, हम मान सकते हैं क्योंकि के से के कट जाएगा, तो कोटे बराबर हो जाएगा 8 बटे 15। ठीक है, तो हमने कोटे को मान लिया 8 के बटे 15 के। अब त्रिभुज एबीसी में हमने बना लिया त्रिभुज एबीसी जिसमें कि कोण भी समकोण है। ठीक है, तो हमने एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया, कोण भी जिसमें समकोण है। अब यहाँ पे कोटे हमें पता है 8 के बटा 15 के। ठीक है, तो कोण ए के सापेक्ष में हम चीजों को देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें बताना भी साइन ए और सेक ए है। तो कोण ए के सापेक्ष में देखेंगे तो कॉट ए क्या होगा दोस्तों, कॉट का सूत्र हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। कॉट होता है आधार बटे लंब, और हमें यहाँ पे कॉट ए बोला गया है, तो कोण ए के सापेक्ष में आधार क्या होगा दोस्तों, आधार होगा ए बी। ठीक है, तो आधार होगा ए बी, क्योंकि संलग्न भुजा कौन सी है कोण ए की ए बी। ठीक है, और लंब क्या होगा कोण ए की सम्मुख भुजा जो कि है बी सी। ठीक है, तो हमने आधार की जगह रख दिया ए बी और लंब की जगह रख दिया बी सी। ठीक है, और कॉट ए जो है हमने कितना माना था 8 के बटा 15 के, तो हमने लिख दिया 8 के बटा 15 के। तो ए बी को हम कितना लिख सकते हैं 8 के, और बी सी को हम कितना लिख सकते हैं 15 के। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें ए सी नहीं पता है, ए सी का मान ज्ञात करना है। ए सी हमारा कर्ण, कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग क्या होता है दोस्तों, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो कर्ण है हमारा AC, तो AC का वर्ग बराबर क्या होगा दोस्तों, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि BC का वर्ग धन AB का वर्ग, तो वो लिख दिया हमने। अब AC का वर्ग होगा दोस्तों, BC कितना है 15 के, तो ये हो जाएगा 15 के का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। AB कितना है 8 के, तो ये हो जाएगा 8 के का वर्ग। इसको हल करेंगे तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग होगा 225 और K का वर्ग होगा K का वर्ग, धन का चिन्ह लगा देंगे। 8 का वर्ग होगा 64 और K का वर्ग होगा K का वर्ग, तो ये हो जाएगा 64 गुणा K का वर्ग। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो AC का वर्ग आ जाएगा दोस्तों हमारा 225 और 64 कितना होगा 279। ठीक है, और K का वर्ग तो है ही दोनों में, तो 279 K का वर्ग।
अब दोनों तरफ ले लेते हैं अंडर रूट, तो AC के वर्ग का अंडर रूट होगा AC, और दाईं तरफ लगा दिया पूरे में अंडर रूट। ठीक है, अब दोस्तों 279 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 17। ठीक है, तो AC बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 17 गुणा 17 गुणा K का वर्ग। 17 गुणा 17 का एक युग्म बन रहा है, तो एक 17 बाहर आ जाएगा, और K के वर्ग का अंडर रूट होगा K, तो AC आ जाएगा हमारा 17K। तो AC का मान हमने ज्ञात कर लिया 17K। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज ABC की हमने तीनों भुजाएं निकाल ली। अब तो बहुत ही आसान है, अब साइन हमें निकालना है। ठीक है, साइन का सूत्र होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब कोण ए के सापेक्ष में बताना है, साइन ने बताना है, यानी कि कोण ए के सापेक्ष में बताना है। कोण ए के सापेक्ष में लंब क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा यानी कि BC, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लंब बराबर BC। और कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा है, जो कि यहाँ पर होगी AC, तो ये हो गया AC, तो साइन ए होगा BC बटा AC। अब दोनों के मान हमें पता है, BC का मान 15K और AC का मान 17K, तो रख देंगे, तो साइन ए हो जाएगा हमारा 15K बटा 17K। ऊपर भी K है और नीचे भी K है, आपस में कट जाएंगे, तो साइन ए आ जाएगा हमारा 15 बटे 17। ये हो गया एक उत्तर। अब हमें निकालना है sec a। sec a का सूत्र हमने पढ़ा था अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब sec a निकालना है, तो कोण a के सापेक्ष में कर्ण, कर्ण तो चलो 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होती है, तो वो हो जाएगी AC। और कोण ए के सापेक्ष में आधार क्या होगा, कोण ए की संलग्न भुजा जो कि है AB, तो ये हो गया AB। तो sec a हो गया हमारा AC बटा AB। ठीक है, AC कितना हमारा 17K और AB कितना है 8K, तो मान रख देंगे, तो sec a हो जाएगा 17K बटा 8K। ऊपर K है और नीचे K आपस में कट जाएंगे, तो sec a आ जाएगा हमारा 17 बटे 8। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है यदि sec थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक दे रखा है हमें sec थीटा, तो हमें अन्य निकालने मतलब sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा और cot थीटा को निकालना है। ठीक है, तो पहले तो जो दिया गया उसे लिख लेते हैं हम, हमें दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13 बटे 12। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि sec थीटा बराबर 13K बटा 12K, तो ये देखो K से K कट जाएगा तो 13 बटे 12 ही मिलेगा, या हम कह लें जो sec थीटा बराबर 13 बटे 12 दे रखा है उसमें हम ऊपर नीचे K का गुणा कर लेते हैं, तो sec थीटा बराबर हो गया 13K बटा 12K। ठीक है, अब एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कि कोण भी समकोण है। अब दोस्तों इसमें हमें दे रखा है कोण थीटा। ठीक है, तो कोण ए को हमने मान लिया कोण थीटा। ठीक है, किसी भी कोण को मान सकते थे, ए को या सी को, तो हमने आसानी के लिए मान लिया कोण ए को कोण थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोण थीटा दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों सेक का सूत्र हमने पढ़ा था अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब यहाँ पर है सेक थीटा, तो थीटा के सापेक्ष में देखो कर्ण तो जो है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होता है, तो वो तो हो जाएगा AC। ठीक है, तो कर्ण हो जाएगा AC बटा आधार। आधार क्या होता है, जिस कोण के सापेक्ष में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है उस कोण की संलग्न भुजा, तो थीटा की संलग्न भुजा यहाँ पर कौन सी है, AB। ठीक है, तो थीटा की संलग्न भुजा यहाँ पर AB, तो sec थीटा होगा हमारा AC बटा AB, और sec थीटा भी हमने कितना निकाला था 13K बटा 12K, तो अब बराबर हमने लिख दिया 13K बटा 12K। ठीक है, तो AC को हमने लिख दिया 13K, यहाँ चित्र में दर्शा दिया हमने AC को 13K, और AB को हमने लिख दिया 12K, क्योंकि AC बटा AB कितना मिल रहा है हमें 13K बटा 12K, तो AC को लिख दिया हमने 13K और AB को लिख दिया हमने 12K। अब हम निकालेंगे BC का मान। ठीक है, तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। कर्ण है AC, तो AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं यानी कि BC का वर्ग धन AB का वर्ग। ठीक है, अब AC का मान हमें पता है 13K, तो 13K का होल वर्ग बराबर BC का मान हमें पता नहीं है, निकालना है, तो BC का वर्ग रखा धन AB का मान हमें AB का वर्ग, तो AB का मान हमें पता है 12K, तो ये हो जाएगा 12K का होल वर्ग। ठीक है, अब 13K का होल वर्ग को हल करेंगे तो 13 का वर्ग होगा 169 और K का वर्ग होगा K का वर्ग बराबर BC का वर्ग को वही लिखा, धन का चिन्ह लगाया, 12 का वर्ग होगा 144 और K का वर्ग होगा K का वर्ग। अब बस हमने क्या किया, जो बाईं तरफ था उसको दाईं तरफ ले गए और जो दाईं तरफ है उसको बाईं तरफ। ठीक है, तो दाईं तरफ है BC का वर्ग धन 144 गुणा K का वर्ग, उसको बाईं तरफ ले गए, BC का वर्ग धन 144 गुणा K का वर्ग, और जो बाईं तरफ था 169 गुणा K का वर्ग उसको दाईं तरफ ले गए। अब 144 गुणा K के वर्ग को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा,
तो बाईं तरफ बचेगा बीसी का वर्ग बराबर दाईं तरफ 169 गुणा के का वर्ग पहले से ही था और 144 गुणा के का वर्ग आएगा तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। अब बीसी का वर्ग बराबर कितना होगा, 169 के वर्ग में से 144 के वर्ग को घटाएंगे तो 169 में से 144 घटाएंगे तो बनेगा 25, तो ये होगा 25 गुणा के का वर्ग। अब ले लेंगे दोनों तरफ अंडर रूट, तो बीसी के वर्ग का अंडर रूट होगा बीसी और 25 गुणा के वर्ग का ऊपर लगा दिया हमने अंडर रूट। अब बीसी बराबर होगा 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5 और के का वर्ग है ही पहले से। अब 5 गुणा 5 का एक युग्म बन गया तो 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और के का वर्ग है तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो एक के आ जाएगा, तो बीसी मिल जाएगा हमें 5 के। तो बीसी का मान यहाँ दर्शा देंगे हम 5 के। तो हमने समकोण त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं निकाल ली दोस्तों, ठीक है। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को बता सकते हैं। तो दोस्तों साइन थीटा क्या होगा, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब थीटा के सापेक्ष में जो है लंब होगा बीसी और कर्ण तो है एसी, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, तो साइन थीटा हो जाएगा बीसी बटा एसी, ठीक है। बीसी का मान है 5 के और एसी का मान है 13 के, रख देंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5 के बटा 13 के। बीसी की जगह रखा 5 के और एसी की जगह रखा 13 के, ठीक है। अब के और के ऊपर और नीचे हैं दोनों, के ऊपर भी है के नीचे भी है, कट जाएगा आपस में, साइन थीटा मिल जाएगा हमें 5 बटे 13। इसी प्रकार कॉस के बारे में हमने पढ़ा था, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब हमें कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। तो थीटा के सापेक्ष में आधार कितना होगा दोस्तों, ए बी, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी, इसका मान अभी हम रख देंगे 12 के, ठीक है। और कर्ण क्या है, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि यहाँ पर है एसी, जिसका की मान है 13 के। तो कॉस थीटा मिल गया हमें आधार बटे कर्ण बराबर ए बी बटा एसी। अब ए बी और एसी के मान रख देंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए बी का मान है 12 के और एसी का मान है 13 के, तो ये हो जाएगा 12 के बटा 13 के ऊपर भी है और के नीचे भी है, आपस में कट जाएंगे, तो कॉस थीटा मिल जाएगा हमें 12 बटे 13। अब हम निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब थीटा के सापेक्ष में लंब क्या है, लंब है हमारा कोण थीटा की सम्मुख भुजा जो कि है बीसी, ठीक है, जिसका की मान है 5 के। और आधार क्या है थीटा के सापेक्ष में, आधार होता है संलग्न भुजा, तो थीटा की संलग्न भुजा ए बी, ठीक है। तो आधार हो जाएगा हमारा ए बी, तो टेन थीटा हो जाएगा हमारा बीसी बटा ए बी, ठीक है। ए बी का मान है 12 के, अब मान रख देते हैं बीसी और ए बी के, तो टेन थीटा हो जाएगा बीसी बराबर रख देंगे 5 के, रख दिया, और ए बी बटा ए बी है, ए बी हो जाएगा हमारा 12 के, तो हमने रख दिया 12 के, ऊपर के है कट जाएगा, नीचे के है कट जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा में कितना मिलेगा 5 बटे 12। अब हम निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का सूत्र होता है दोस्तों कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण यहाँ पर है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा एसी, तो लिख दिया हमने एसी, और लंब क्या होगी थीटा की सम्मुख भुजा कोण थीटा की सम्मुख भुजा जो कि है बीसी, तो हमने यहाँ रख दिया बीसी, ठीक है। अब मान रख देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा एसी का मान है 13 के, तो हमने रख दिया 13 के, और बीसी का मान है 5 के, तो हमने रख दिया 5 के, ठीक है। ऊपर के है और नीचे भी के है, आपस में कट जाएगा, तो कॉसेक थीटा आ जाएगा हमारा 13 बटे 5। अब आ जाते हैं हम दोस्तों कॉट थीटा पर, क्योंकि सेक थीटा तो हमें दे ही रखा है तो वो निकालना नहीं है, तो 13 बटे 12 ही है। तो अब आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, ठीक है। अब थीटा के सापेक्ष में आधार क्या होगा, कॉट कोण थीटा की संलग्न भुजा यानी कि ए बी, तो हमने लिख दिया ए बी, ठीक है। और आधार लंब क्या होगा कोण थीटा की सम्मुख भुजा जो कि है बीसी, तो यहाँ पे हमने रख दिया बीसी, तो कॉट थीटा आ गया हमारा ए बी बटा बीसी। अब ए बी और बीसी के मान रख देंगे, तो कॉट थीटा हो जाएगा ए बी है हमारा 12 के, तो हमने रख दिया 12 के, और बीसी है हमारा 5 के, तो हमने रख दिया 5 के, ऊपर के है और नीचे के आपस में कट जाएगा, तो कॉट थीटा आ जाएगा हमारा 12 बटे 5। ये दोस्तों इस तरह हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि सेक थीटा हमें दे ही रखा है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे ना, तो यही हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं दोस्तों। प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज एपीक्यू और त्रिभुज बीसीडी, ठीक है, जहां पर कॉस ए बराबर कॉस बी होगा जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया त्रिभुज एपीक्यू और दूसरा त्रिभुज बना लिया दोस्तों हमने त्रिभुज बीसीडी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो काम की जानकारी है वो ये है कि
कोण ए के सापेक्ष में हम निकालेंगे पहले त्रिभुज में और दूसरे त्रिभुज में निकालेंगे कोण बी के सापेक्ष में मानों को, ठीक है, क्योंकि हमें कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है। फिर जो दूसरे अक्षर ले रखे हैं पी क्यू या सी डी, ये आप कुछ भी ले सकते थे, ठीक है, किसी को भी आप समकोण बना सकते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पहले त्रिभुज में पी को समकोण बनाया है और दूसरे त्रिभुज में सी को समकोण बनाया है, ठीक है। अब दोस्तों त्रिभुज एपीक्यू में कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होता है दोस्तों, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो त्रिभुज एपीक्यू में आधार क्या है हमारा, आधार है कोण ए की, क्योंकि कॉस ए निकालना है तो कोण ए की संलग्न भुजा ये है एपी, ठीक है। और कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के कोण या समकोण की सम्मुख भुजा यानी कि ए क्यू, ठीक है। तो कॉस ए आ गया हमारा एपी बटा ए क्यू। इसी प्रकार दोस्तों त्रिभुज बीसीडी में, इस वाले त्रिभुज में कॉस, कॉस तो होता है आधार बटे कर्ण, कॉस बी मतलब कोण बी के सापेक्ष में आधार क्या होगा, कोण बी की संलग्न भुजा यानी कि बीसी, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने बीसी बटे कर्ण, कर्ण क्या होती है, समकोण या 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि हो जाएगी बीडी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बीडी। तो कॉस बी आ गया हमारा बीसी बटे बीडी। अब दोस्तों में प्रश्न में दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी बराबर है, इसका मतलब एपी बटा ए क्यू किसके बराबर होगा, बीसी बटा बीडी के। तो हमने लिख दिया एपी बटा ए क्यू बराबर बीसी बटा बीडी। अब बस हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो बीसी है इसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो हो जाएगा एपी बटा बीसी, और जो बट्टे में ए क्यू था उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ए क्यू बटा बीडी, ठीक है। तो हमें मिला एपी बटा बीसी बराबर ए क्यू बटा बीडी। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि एपी बटा बीसी बराबर ए क्यू बटा बीडी जो है वो उसका मान के है, कुछ भी हो सकता है, हमने के मान लिया क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर है, एपी बटा बीसी बराबर ए क्यू बटा बीडी है, तो इसको हमने किसके बराबर मान लिया, के। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब दोस्तों देखिए एपी बटा बीसी किसके बराबर है, के। तो एपी किसके बराबर होगा, बीसी ऊपर जाएगा तो के से गुणा हो जाएगा, तो एपी बराबर हो जाएगा के गुणा बीसी, तो हमने लिख दिया एपी बराबर के गुणा बीसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बीसी को तो बीसी लिख देते हैं, ठीक है, एपी को क्या लिख देंगे, के गुणा बीसी, तो एपी की लंबाई लिख देंगे हम के गुणा बीसी। इसी प्रकार फिर से देखिए समीकरण 1 में ए क्यू बटा बी डी किसके बराबर है, के। अगर हम बी डी को दाएं तरफ ले जाए तो के से गुणा हो जाएगा, तो ए क्यू बराबर हमें कितना मिलेगा, के गुणा बी डी, ठीक है। ए क्यू बराबर हमें मिलेगा के गुणा बी डी, तो बी डी को तो हम यहाँ पे बी डी दर्शा देते हैं, तो ए क्यू का मान कितना रख देंगे हम यहाँ पर, के गुणा बी डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब त्रिभुज एपीक्यू में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज एपीक्यू ये वाला त्रिभुज है ऊपर वाला, इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, हमारा कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर, यानी कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के, ठीक है। लंब है हमारा यहाँ पर पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग धन आधार कितना है एपी, एपी का वर्ग बराबर कर्ण कितना है ए क्यू, ए क्यू के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमको एपी और ए क्यू का मान पता है, ठीक है, पी क्यू का नहीं पता है तो वो हम निकालेंगे। तो हमने क्या किया, पहले तो एपी को ले गए दाईं तरफ तो ऋण का हो गया, तो बाईं तरफ बचा पी क्यू का वर्ग बराबर दाईं तरफ ए क्यू का वर्ग पहले से ही था, एपी का वर्ग भी आ गया, तो एपी का वर्ग आ गया दाईं तरफ तो ऋण का एपी का वर्ग हो गया। अब दोस्तों पी क्यू का वर्ग बराबर ए क्यू का मान कितना है, के गुणा बी डी, तो हमने लिख दिया के गुणा बी डी का वर्ग, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और एपी का मान है के गुणा बीसी, तो के गुणा बीसी का वर्ग। अब इसको हल कर लेंगे तो पी क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा के का वर्ग होगा के का वर्ग, और बीडी का वर्ग हो जाएगा बीडी का वर्ग, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर के गुणा बीसी का होल वर्ग क्या हो जाएगा, के का वर्ग हो जाएगा के का वर्ग, और बीसी का वर्ग हो जाएगा बीसी का वर्ग। अब देखो दोनों में के का वर्ग आ रहा है तो के वर्ग को कॉमन ले लेंगे, तो पी क्यू का वर्ग बराबर आ जाएगा के का वर्ग कॉमन लिया तो कोष्टक में क्या मिलेगा हमें, बीडी का वर्ग माइनस बीसी का वर्ग। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो पी क्यू का वर्ग कितना हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है, बराबर और के का वर्ग कितना हो जाएगा, के, और बाकी जो बचा है वो हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर, यानी कि बीडी का वर्ग माइनस बीसी का वर्ग। तो पी क्यू हमें कितना मिल गया, पी क्यू बराबर के गुणा अंडर रूट के अंदर बीडी का वर्ग माइनस बीसी का वर्ग। उसी प्रकार दोस्तों अब हम त्रिभुज बीसीडी में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। वही होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है। लंब क्या है यहाँ पर सीडी, तो सीडी का वर्ग धन आधार कितना है बीसी, बीसी का वर्ग बराबर कर्ण कितना है बीडी, तो बीडी का वर्ग।
ठीक है। तो सी डी का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, बी सी के वर्ग को हम दाईं तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो दाईं तरफ पहले तो बी डी का वर्ग है ही, और बी सी का वर्ग आ जाएगा तो ऋण का बी सी का वर्ग। अब ले लेते हैं दोनों तरफ अंडर रूट, तो सी डी का वर्ग कितना हो जाएगा, सी डी बराबर, और दाईं तरफ वाला जो जो भी चीज है वो किस में आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखो हमें पी क्यू पता है और सी डी पता है, पी क्यू बटा सी डी करते हैं, ठीक है। तो पी क्यू बटा सी डी क्या होगा, इनका जो भी बराबर मान है, पी क्यू का मान है के गुणा अंडर रूट के अंदर बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, तो हमने लिख दिया के गुणा अंडर रूट बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग बटा सी डी, तो बटा में सी डी का मान रख देंगे अंडर रूट के अंदर बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, ये रख दिया। अब देखो ऊपर अंडर रूट के अंदर बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग है, और नीचे भी अंडर रूट के अंदर बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, ये आपस में कट जाएगा, क्या बच जाएगा के, तो पी क्यू बटा सी डी हमें कितना मिल जाएगा, के। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया हमने। दोस्तों ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में दाईं तरफ क्या बराबर के है, तो इसका मतलब दोनों के बाईं तरफ आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एपी बटा बीसी बराबर ए क्यू बटा बी डी किसके बराबर होगा, पी क्यू बटा सी डी के, ठीक है। अब बस हम इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं हल करने के लिए, तो एपी बटा बीसी को तो हमने वही लिखा, फिर बराबर में पी क्यू बटा सी डी को पहले लिख दिया और ए क्यू बटा बी डी को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बराबर है तीनों आपस में। फिर हमने क्या किया, एपी बटा बीसी बराबर पी क्यू बटा सी डी को तो वैसे ही लिखा, एपी बटा बीसी बराबर पी क्यू बटा सी डी, ए क्यू को हमने लिख दिया क्यू ए और बी डी को लिख दिया हमने डी बी। अब देखिए ए क्यू जो है वो लंबाई है, ए क्यू लिखें या क्यू ए लिखें एक ही बात है। उसी प्रकार बी डी भी लंबाई है, बी डी लिखें या डी बी लिखें एक ही बात है, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, आपको समझ में आएगा अभी। अब देखिए यहाँ पर हमने समरूपता की कसौटियां पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, एसएसएस कसौटी द्वारा, भुजा 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 कसौटी द्वारा, ठीक है। तो त्रिभुज एपीक्यू और त्रिभुज बीसीडी जो है समरूप होंगे। अब इनका क्रम क्रम क्या होगा, देखो पहले त्रिभुज में ए से चले पी, फिर पी से क्यू, फिर क्यू से ए, ठीक है, ए से चले पी, पी से क्यू और क्यू से ए, ठीक है। तो क्रम क्या होगा, तीनों भुजाओं का पहला पहला अक्षर ले लो ए पी क्यू, तो त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होगा। बटे में देखिए त्रिभुज बीसीडी में बी से चले सी, बी से चले सी, फिर सी से चले डी, सी से चले डी, फिर डी से चले बी, डी से चले बी, ठीक है, वापस आ गए। तो पहली पहली भुजाओं का अक्षर ले लेंगे तो बी सी डी, तो त्रिभुज बीसीडी के, तो त्रिभुज एपीक्यू समरूप होगा त्रिभुज बीसीडी के। फिर दोस्तों हम पढ़ चुके हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण है बराबर होते हैं। तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण बी के, संगत कोण बराबर होंगे तो कोण ए बराबर होगा कोण बी के, ठीक है। तो कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होंगे, और यही हमें दिखाना था, दर्शाना था, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो। प्रश्न के दो भाग हैं, पहले भाग में कहा गया 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरे भाग में कहा गया कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें कॉट थीटा दिया गया है तो इससे हम त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, और फिर पहले साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे, और फिर मानों को निकाल लेंगे जो हमें निकालने हैं प्रश्न के पहले और दूसरे भाग में। तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं हम, कॉट थीटा बराबर 7/8 हमें प्रश्न में दिया गया है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि कॉट थीटा बराबर 7 के/8 के, देखो ऊपर और नीचे के का गुणा कर दो तो बात एक ही है, के से के कट जाएगा, ठीक है, तो 7/8 ही आएगा। तो कॉट थीटा बराबर हमने मान लिया 7 के/8 के, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बना लिया एबीसी हमने, ठीक है, इसमें ले लिया कोण थीटा, कोण ए को मान लिया कोण थीटा। अब ये कोण थीटा हो गया, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट का सूत्र हमने पढ़ा था अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में, कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, ठीक है। और आधार क्या होती है, जिस कोण के लिए हम निकाल रहे हैं कॉट, उस कोण की संलग्न भुजा। तो कोण थीटा की संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी, ठीक है। तो ए बी होगा आधार, और लंब क्या होता है, जिस कोण के लिए हम निकाल रहे हैं कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, उस कोण की सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण थीटा की बीसी, ठीक है। तो हमने लिख दिया आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार हो गया ए बी और लंब हो गया बीसी, आधार हो गया ए बी, लंब हो गया बीसी, ठीक है। और ये कितना दे रखा है हमें, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा था, हमने कितना मान लिया था 7 के/8 के, तो बराबर लिख दिया हमने 7 के/8 के। तो आधार की लंबाई लिख दी हमने 7 के, और लंब की लंबाई लिख दी हमने 8 के। अब हमें निकालनी है दोस्तों
कर्ण की लंबाई, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए कर्ण निकालना आवश्यक है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है किसके बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण है यहाँ पर AC, तो AC का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब है BC, तो BC का वर्ग धन आधार है AB, AB का वर्ग। BC और AB के मान पता है हमको, तो वो रख देते हैं हम। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा BC का वर्ग, BC कितना है 8K, तो हमने रख दिया 8K का होल वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। और AB कितना है 7K, तो हमने लिख दिया 7K का होल वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं, तो AC का वर्ग बराबर आ जाएगा 8 का वर्ग होगा 64 और K का वर्ग होगा K का वर्ग, तो ये हो गया 64 K का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। 7 का वर्ग होता है 49, 7 7 49 और K का वर्ग होगा K का वर्ग, तो ये हो गया 49 K का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 64 K का वर्ग धन 49 K का वर्ग, 64 धन 49 होता है 113, तो ये हो जाएगा 113 K का वर्ग। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो AC के वर्ग का अंडर रूट हो जाएगा AC, K के वर्ग का अंडर रूट हो जाएगा K, और अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा 113, तो AC आ गया हमारा K अंडर रूट 113। तो यहाँ हम दर्शा देंगे AC कितना आ गया, K अंडर रूट 113। तो हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई। ठीक है, अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मान की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है, लाल बटे कक्का आपको याद होगा, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष में हमारी लंब क्या होगी, कोण थीटा की सम्मुख भुजा, जो कि यहाँ पर है BC। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया BC। और कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, जो कि यहाँ पर है AC। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया AC, तो साइन थीटा बराबर हो गया हमारा BC बटा AC। अब मान रख देंगे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC कितना है 8K, तो हमने रख दिया 8K, और AC कितना है हमारा K गुणा अंडर रूट 113, तो हमने रख दिया K गुणा अंडर रूट 113। 8 के ऊपर भी है, मतलब K ऊपर है और K नीचे है, तो K से K कट जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, 8 बटे अंडर रूट 113। इसी प्रकार दोस्तों कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देख लेते हैं थीटा के सापेक्ष में आधार क्या होगा, कोण थीटा की संलग्न भुजा, जो कि है यहाँ पर AB। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने AB। ठीक है, बटे कर्ण, कर्ण तो 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होती है, जो कि है AC। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया बटे में AC, तो कॉस थीटा बराबर आ गया हमारा AB बटा AC। अब मान रख देंगे, तो कॉस थीटा बराबर AB का मान है 7K, तो हमने रख दिया 7K, और AC का मान है K गुणा अंडर रूट 113, तो हमने रख दिया K गुणा अंडर रूट 113। K ऊपर भी है और K नीचे भी है, तो ये दोनों के आपस में कट जाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर हमें मिलेगा 7 बटे अंडर रूट 113। अब दोस्तों हम निकाल लेते हैं जो हमें प्रश्न में निकालने को कहा गया है, 1 धन साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये लिख लिया हमने। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है 1 धन साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, तो A प्लस बी गुणा A माइनस बी जैसा लग रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं A प्लस बी गुणा A माइनस बी का सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर A हो जाएगा 1 और B हो जाएगा साइन थीटा, तो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा रूप में, तो A स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1। ठीक है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी साइन थीटा है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। उसी प्रकार 1 धन कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें भी A प्लस बी गुणा A माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, ये भी हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर A हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, B है कॉस थीटा, तो B स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मान पता है, तो रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, 1 को 1 लिखा, माइनस का चिन्ह लगाया, साइन थीटा की जगह रखा 8 बटे अंडर रूट 113 और पूरे का वर्ग लगा दिया क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है। फिर बटे में 1 को 1 लिखा, माइनस को माइनस लिख दिया। फिर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा है 7 बटे अंडर रूट 113, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो 7 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, एक माइनस को तो एक माइनस ही लिख दिया, 8 का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग हो जाएगा 64 और अंडर रूट 113 का हो जाएगा 113, बटे में एक माइनस को एक माइनस लिख दिया, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और अंडर रूट 113 का हो जाएगा 113, तो ये हो जाएगा 49 बटे 113। अब ऊपर जो है 113 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अंश हर में आ जाएगा, तो 1 के बट्टे में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो 1 का गुणा 113 से होगा तो 113 मिलेगा,
फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 64 के बटे में 113 ही था, तो 64 का गुणा किसी से नहीं होगा, 64 ही रहेगा और पूरे के बटे में आ जाएगा 113। इसी प्रकार नीचे भी बटे में 113 आएगा, एक के बटे में कुछ नहीं था तो एक का गुणा 113 से हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 49 के बटे में 113 था तो ये 49 ही रह जाएगा। अब देखिए ऊपर 113 है बटे में, नीचे भी बटे में 113, ये आपस में कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 होता है 49, और नीचे क्या बचेगा, 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 होता है 64। तो हमें मिल गया 49 बटे 64। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों, 49 बटे 64। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो दोस्तों हमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। अब दोस्तों अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है, वो कॉट थीटा का ही होल स्क्वायर होता है, क्योंकि कॉट और थीटा अलग अलग तो कोई चीज है नहीं, कॉट थीटा ही एक चीज है, तो ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर ही होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा क्या है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर। अब तो बस हल कर लेते हैं इसको। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 बटे 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8। तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा दोस्तों 7 गुणा 7 होता है 49 बटे में 8 गुणा 8 होता है 64, 7 49 और 8 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया आपका 49 बटे 64। यही आपके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है यदि 3 गुणा कॉटे बराबर है 4 के तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 धन टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, ये हमें जांच करनी है। ठीक है दोस्तों, तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है 3 कॉटे बराबर 4, तो कॉटे का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 3 दाईं तरफ जाके बटे में चला जाएगा, तो कॉटे बराबर हो जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें tan ए cos ए और sin ए के मान ज्ञात करने हैं प्रश्न को हल करने के लिए। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि कॉटे बराबर 4k/3 के। क्या किया हमने, बस ऊपर और नीचे के का गुणा किया, के से के कट जाएगा तो 4/3 ही मिलेगा। तो कॉटे बराबर हमने मान लिया 4k/3 के। अब एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, जिसमें कोण भी हमने ले लिया समकोण। ठीक है, और जो है कोण एक के सापेक्ष में हम इसमें देखेंगे कि आधार और लंब और कर्ण क्या क्या होंगे। ठीक है, तो कॉट होता है दोस्तों आधार बटे लंब। ठीक है, कोण और कॉट ए है तो कोण ए के सापेक्ष में आधार, आधार क्या होगा कोण ए के सापेक्ष में, कोण ए की संलग्न भुजा जो कि है हमारी ए बी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए बी। और आधार कॉट ए हमें कितना दे रखा है 4k/3 के। ठीक है, तो आधार हमारा ए बी कितना हो जाएगा 4k, तो यहाँ हमने लिख दिया 4k बटे लंब। लंब क्या होता है, कॉट ए, कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है बीसी। ठीक है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा हमने लिख दिया बीसी, और ये हमें दे रखा है, माना है हमने 3k। ठीक है, 4k/3 के माना था ना कॉट ए, तो लंब हो जाएगा हमारा 3k, तो लंब लिख दिया हमने 3k। आधार बटे लंब हमने लिख दिया 4k/3 के, तो ए बी हो गया 4k और बीसी हो गया हमारा 3k। ठीक है, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के एसी का मान ज्ञात कर लेंगे, कर्ण का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या कह लें कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर एसी का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग यानी कि बीसी का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी कि एबी का वर्ग। अब बीसी और एबी के मान हमें पता है तो रख देंगे, तो एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा बीसी कितना है 3k, तो हमने रख दिया 3k, तो ये हो जाएगा बीसी का वर्ग है तो 3k का वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर ए बी का वर्ग, तो ए बी है 4k तो ये हो जाएगा 4k का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं, तो एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग होता है 9, तो हमने लिख दिया 9, 3 गुणा 3 9 होता है, और के वर्ग को के का वर्ग लिखा, फिर धन का चिन्ह लगाया। 4 का वर्ग 4 गुणा 4 होता है 16, और फिर के का वर्ग होता है के का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो एसी का वर्ग बराबर 9 के का वर्ग धन 16 के का वर्ग, 9 धन 16 कितना हो जाएगा 25 गुणा के का वर्ग। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, तो एसी का वर्ग का अंडर रूट होगा एसी, और बराबर हमने लिख दिया 25 गुणा के का वर्ग। 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5। ठीक है, तो एसी बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 5 गुणा 5 गुणा के का वर्ग। अब 5 गुणा 5 का एक युग्म है तो 5 बाहर आ जाएगा, और के का वर्ग अंडर रूट के बाहर आके के बच जाएगा, तो एसी मिल जाएगा हमें 5k, तो यहाँ हम लिख देंगे एसी का मान 5k। ठीक है,
तो हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब हमें प्रश्न को हल करने के लिए tan a, cos a और sin a के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हम sin a निकाल लेते हैं। sin क्या होता है दोस्तों? sin का सूत्र लंब बटे कर्ण, कोण ए के सापेक्ष में निकालना है हमें। ठीक है, तो कोण ए के सापेक्ष में लंब क्या है दोस्तों? BC, तो हमने लिख दिया BC बटे कर्ण क्या है? कर्ण होता है दोस्तों समकोण की सम्मुख भुजा। तो कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है दोस्तों? AC। तो कर्ण की जगह रख दिया हमने AC, तो साइन ए होगा हमारा BC बटा AC। अब मान रख देते हैं। तो BC का मान है दोस्तों 3 के, तो हमने रख दिया 3 के बटे AC का मान है 5 के, तो हमने रख दिया 5 के। ऊपर भी के है, नीचे भी के है, के से के कट जाएगा, तो साइन ए आ जाएगा हमारा 3/5। इसी प्रकार हम निकालते हैं कॉस ए। कॉस का सूत्र हमने पढ़ा था, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। कोण ए के सापेक्ष में आधार क्या होगा? कोण ए की संलग्न भुजा जो कि हमारी ए बी। तो आधार के लिए लिख दिया हमने ए बी बटे कर्ण। कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि यहाँ पर है ए सी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए सी। अब मान रख देते हैं, तो कॉस ए आ जाएगा हमारा ए बी का मान कितना है दोस्तों? 4 के, तो हमने रख दिया 4 के बटे ए सी का मान है 5 के, तो बटे में रख दिया हमने 5 के। ऊपर के है और नीचे के है, के से के कट जाएगा, तो कॉस से मिलेगा हमें 4/5। अब हम निकाल लेते हैं tan ए। tan का सूत्र हमने पढ़ा था लंब बटे आधार, और tan ए निकालना है तो कोण ए के सापेक्ष में लंब क्या होगा? कोण ए की सम्मुख भुजा जो कि है यहाँ पर BC। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया BC। और आधार कोण ए के सापेक्ष में आधार क्या होगा? कोण ए की संलग्न भुजा जो कि है यहाँ पर AB। तो बटे में हमने रख दिया AB। अब मान रख देंगे तो tan ए आ जाएगा हमारा, BC का मान है 3 के, तो रख दिया 3 के बटे AB का मान है 4 के, तो रख दिए 4 के। ऊपर के है नीचे के है, दोनों के आपस में कट जाएंगे, तो tan ए आ जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न पर। हमें बाईं तरफ दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस टेन ए स्क्वायर धन बटे 1 धन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 धन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बाई बाई तरफ का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर हम दाईं तरफ का मान ज्ञात करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों मान समान आ रहे हैं या नहीं। तो हमने लिख दिया LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि बाईं तरफ बराबर कितना दे रखा है हमें? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए धन बटे 1 धन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिख दिया हमने, तो मान रख देंगे। तो LHS बराबर 1 को लिखा 1, माइनस का चिन्ह लगाया, टेन स्क्वायर ए है, तो टेन ए था 3/4, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बटे में एक धन, तो एक धन लिख दिया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो टेन टेन ए है 3/4, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब LHS बराबर एक माइनस को वही लिखा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और बटे में 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/16। फिर पूरे के बटे में एक धन को एक धन लिखा, और 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/16, क्योंकि 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग होगा 16। अब इसको सरल कर लेते हैं दोस्तों। देखो ऊपर जो है बट्टे में कितना आएगा? 16, तो LHS बराबर लिखा, ऊपर पूरे के बट्टे में ले लिया हमने 16, एक के बट्टे में कुछ नहीं था, तो एक का गुणा होगा 16 से, तो हो गया 16 माइनस 9/16 था, 9 के बट्टे में 16 था ही, तो ये 9 की 9 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16। अब पूरे के बट्टे में भी एक धन 9/16 है, तो इनके भी बट्टे में 16 आ जाएगा। एक के बट्टे में कुछ नहीं था, तो एक का गुणा 16 से होकर 16 हो जाएगा, धन का चिन्ह लगा देंगे। 9 के बट्टे में 16 था, तो 9 का गुणा किसी से नहीं होगा, 9 ही रहेगा। अब ऊपर भी बट्टे में 16 है, नीचे भी बट्टे में 16, आपस में कट जाएगा, तो हमें LHS बराबर कितना मिलेगा? देखो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7, लिख दिया 7, और बटे में 16 धन 9 कितना हो जाएगा? 25, तो LHS हो गया हमारा 7/25। ठीक है, जो बाईं तरफ का मान है वो कितना आ गया हमारा? 7/25। अब हम दाईं तरफ का मान निकाल लेते हैं। दाईं तरफ का मान कितना दे रखा है हमें? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें साइन और cos का मान पता है, तो हम रख देंगे। तो RHS बराबर cos स्क्वायर ए, cos का मान है 4/5, तो cos स्क्वायर हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर साइन स्क्वायर ए है, साइन का मान है 3/5, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। RHS बराबर 4/5 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग होगा 16, बटे में 5 का वर्ग होगा 25, तो 4/5 का होल वर्ग होगा 16/25। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 3/5 का होल वर्ग, 3 का वर्ग होगा 9, बटे में 5 का वर्ग होगा 25, तो 3/5 का होल वर्ग होगा 9/25। अब बटे में कितना आ जाएगा? दोनों के बटे में 25 है, तो बटे में 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा? 16 के बटे में भी 25 था, तो 16, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 9 के बटे में भी 25 था, तो ये 9 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/25। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7।
ठीक है। तो RHS हमारा आ गया 7/25। ठीक है। LHS भी कितना आया था हमारा 7/25। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, बाईं तरफ बराबर दाईं तरफ। तो हम कह सकते हैं जो हमें दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 धन टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो हमने जांच कर ली, तो हमने जांच में पता लगा कि इस दोनों बराबर होंगे, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ। ठीक है, दोनों तरफ बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड या बाईं तरफ बराबर दाईं तरफ, दोनों तरफ आपस में बराबर है, हमने जांच कर ली, तो हमारे प्रश्न का उत्तर है हाँ। प्रश्न 9 में दोस्तों हमसे कहा गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न के दो भाग हैं। ठीक है, दोनों भागों में देखो sin a cos c cos a sin c cos a cos c sin a sin c इत्यादि के मान हमें बताने होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो दिया गया वो लिख लेते हैं पहले, tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। अब दोस्तों इस तरह के प्रश्नों में हम मान लेते हैं कि क्या होगा, ऊपर नीचे के का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो एक का गुणा के से करेंगे तो के मिलेगा, बट्टे में √3 का गुणा के से करेंगे तो √3 के मिलेगा। देखो के से के काट देंगे तो 1/√3 ही आ जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे यह भी आपको समझ में आएगा। तो tan a बराबर हो गया, हमने मान लिया k बटा √3 के, क्योंकि tan a बराबर 1/√3 हमें दे रखा है। अब त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं जिसका कोण भी समकोण है, ये प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, अब कोण ए के सापेक्ष में हमें tan a दे रखा है। ठीक है, तो हमने कोण ए को दर्शा दिया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब tan a है, ठीक है, यानी कि कोण a के सापेक्ष में लंब क्या होगा, कोण a की सम्मुख भुजा यानी कि BC। ठीक है, तो लंब हो जाएगा BC, और आधार क्या होगा, कोण a के सापेक्ष में, कोण a के सापेक्ष में आधार होगा कोण a की संलग्न भुजा जो कि है AB। तो हमने लंब को लिख दिया BC, आधार को लिख दिया AB। ठीक है, अब tan a हमें दे रखा है k बटा √3 के, तो बराबर में हमने लिख दिया k बटा √3 के। तो हमें अरे BC हो जाएगा k, तो BC को हमने k से दर्शा दिया, और AB हो जाएगा √3 के, तो AB को √3 के दर्शा दिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे BC पता है और AB पता है, पर AC नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या है हमारे यहाँ पे AC, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब, लंब है BC, BC का वर्ग धन आधार, आधार है AB, AB का वर्ग। BC और AB के मान हमें पता है तो हम रख देंगे, तो AC का वर्ग बराबर आ जाएगा, BC है K, ठीक है, BC है K, तो K का वर्ग धन AB, AB कितना है हमारा √3 के, तो AB का वर्ग हो जाएगा √3 K का वर्ग। तो AC का वर्ग हमारा आ जाएगा, K का वर्ग हो जाएगा K का वर्ग धन √3 का वर्ग हो जाएगा 3, और K का वर्ग हो जाएगा K का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर K का वर्ग धन 3K का वर्ग, K का वर्ग धन 3K का वर्ग हो जाएगा 4 गुणा K का वर्ग। अब दोनों तरफ ले लेंगे अंडर रूट, तो AC का वर्ग का अंडर रूट होगा AC, और बराबर अंडर रूट के अंदर हमने ले लिया 4 गुणा K का वर्ग। 4 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो AC बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 K का वर्ग। अब 2 गुणा 2 का एक युग्म बन रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और K का वर्ग का अंडर रूट क्या होगा K, तो AC बराबर हमें मिल जाएगा 2K। ठीक है, 2 गुणा K, तो AC का मान यहाँ पे हम दर्शा देंगे चित्र में, आकृति में 2K। अब दोस्तों प्रश्न के दोनों भागों को हल करने के लिए हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होने चाहिए, जैसे कि sin a, cos c, sin c, ठीक है, इत्यादि। तो हम उनको ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले कोण a वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लेते हैं। तो sin a, ठीक है, sin का सूत्र होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब कोण a के सापेक्ष में जो है, कोण a के सापेक्ष में लंब क्या होता है, कोण a की सम्मुख भुजा यानी कि BC। ठीक है, तो लंब लिख दिया हमने BC, और कर्ण क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि होगी AC। ठीक है, तो हमने रख दिया AC, तो साइन ए हो गया हमारा BC बटा AC। अब मान रख देंगे, BC हमारा K और AC है 2K, तो साइन ए रख दिया हमने K बटा 2K। ऊपर K है, कट जाएगा नीचे वाले K से, तो हमें साइन ए मिल जाएगा 1/2। अब हम निकाल लेंगे कॉस ए। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस ए निकालना है तो कोण ए के सापेक्ष में आधार क्या होगा, कोण ए की संलग्न भुजा जो कि है AB। ठीक है, तो हमने लिख दिया AB। कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, तो वो है AC, तो हमने लिख दिया बट्टे में AC, तो कॉस ए हो गया हमारा AB बटा AC। अब मान रख देंगे, AB का मान है √3 के, तो कॉस ए हो जाएगा √3 के बटे AC का मान है 2 के, तो बटा 2 के। ठीक है, ऊपर के है और नीचे के दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कॉस ए आ जाएगा हमारा √3/2। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं
कोण सी की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना दिया कोण सी। अब कोण सी के सापेक्ष में हमें निकालना है साइन सी, ठीक है। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन साइन सी निकालना है तो कोण सी के सापेक्ष में लंब क्या होगा, कोण सी की सम्मुख भुजा जो कि है ए बी, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए बी, ठीक है। ए बी भुजा है ना, कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए बी। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि है ए सी, तो लिख दिया ए सी। अब मान रख देंगे तो साइन सी हो जाएगा हमारा ए बी बटा ए सी। ए बी का मान है √3 के, तो हमने रख दिया √3 के बटे में ए सी का मान है 2 के, तो हमने रख दिया 2 के। ऊपर के है और नीचे के है, दोनों के आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो साइन सी हमारा आ जाएगा दोस्तों √3 बटा 2, ठीक है। अब निकालेंगे हम कॉस सी, ठीक है। तो कोण सी के सापेक्ष में कॉस निकालना है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कोण सी के सापेक्ष में आधार क्या होगा, कोण सी की संलग्न भुजा जो कि है बीसी, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बीसी, ठीक है। ठीक है, कोण सी के संलग्न भुजा है बीसी हमारी, ठीक है। तो आधार हो गया हमारा बीसी, ठीक है। और कर्ण बटे में कर्ण होगा, तो कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि है एसी, तो बटे में लिख दिया हमने एसी, ठीक है। तो कॉस सी हो गया हमारा बीसी बटा एसी। अब मान रख देंगे, बीसी का मान है दोस्तों के, तो हमने रख दिया के बटा एसी, एसी का मान है 2 के, तो रख दिया 2 के। ऊपर के है नीचे के है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कॉस सी आ जाएगा हमारा दोस्तों 1 बटा 2। तो जो हमें आवश्यक थे वो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें निकालना है साइन ए कॉस सी धन कॉस ए साइन सी, ठीक है, बराबर। तो अब देखिए साइन ए कितना 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2। कॉस सी कितना है दोस्तों 1/2, तो गुणा 1/2। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर कॉस ए है √3/2, तो लिख दिया √3/2 गुणा साइन सी भी है √3/2, तो लिख दिया √3/2। अब बस इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 1/2 गुणा 1/2 हो जाएगा 1/4, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो एक ही हो जाएगा, 1 गुणा 1 1, और बटे में 2 गुणा 2 हो जाएगा 4। फिर धन का चिन्ह लगा देंगे, √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, और बटे में 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, ठीक है। अब दोनों के बटे में 4 है, तो दोनों के बटे में 4 लिख देंगे। ऊपर आ जाएगा 1 धन 3, 1 धन 3 हो जाएगा। 1 धन 3 कितना होता है दोस्तों 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 4/4। 4 में 4 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1। तो हमारे इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा 1। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो हमने लिख दिया कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब मान रख देंगे, कॉस ए √3/2, तो हमने लिख दिया √3/2 गुणा कॉस सी है 1/2, तो गुणा 1/2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है साइन ए है 1/2, तो लिख दिया 1/2 गुणा साइन सी, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। और साइन सी है √3/2, तो लिख दिया √3/2। अब देखिए √3 गुणा 1 हो जाएगा √3 बटे में 2 गुणा 2 हो जाएगा 4। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। 1 गुणा √3 हो जाएगा √3 गुणा का बटे में 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए ये √3/4 है और माइनस में √3/4 है, तो आपस में कट जाएंगे ये, तो हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन से हमें कितना मिला 0। तो हमारे इस प्रश्न के इस भाग का क्या उत्तर होगा दोस्तों 0। प्रश्न 10 में दोस्तों हमसे कहा गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें दिया गया है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो हमने एक त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें कि कोण Q समकोण है, तो हमने कोण Q को समकोण बना लिया। और हमें दे रखा है इसमें PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PQ को हमने दर्शा दिया 5 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। PR धन QR इन दोनों की लंबाई का योग दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि QR x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने मान लिया QR जो है वो x सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया। तो दोस्तों जो हमें दे रखा है PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर, उसको फिर से लिख लिया PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर। QR को हमने कितना माना है x सेंटीमीटर, तो QR की जगह लिख देंगे हम x, तो हो जाएगा PR धन x बराबर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि QR को रख दिया हमने x, ठीक है। अब x को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो बाईं तरफ PR बचेगा, तो PR बराबर आ जाएगा 25 माइनस x। तो PR जो है हमारा कितना आ गया 25 माइनस x, तो PR का मान रख दिया हमने 25 माइनस एक्स। अब हमें x नहीं पता है, ठीक है, x नहीं पता है हमको ना। अगर हमें x पता चल जाए तो QR भी पता चल जाएगा और PR भी पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज PQR में
लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही कहती है। यहाँ पर कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि पी आर। ठीक है, तो पी आर का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो क्यू आर का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग, ये लिख दिया हमने। अब दोस्तों पी आर कितना है हमारा? 25 माइनस एक्स है। ठीक है, तो पी आर की जगह रख दिया हमने 25 माइनस एक्स, तो पी आर का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल वर्ग बराबर क्यू आर हमने माना था एक्स, तो क्यू आर की जगह रख दिया एक्स, तो क्यू आर का वर्ग हो जाएगा एक्स का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग, पी क्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। अब दोस्तों ये देखिए 25 माइनस एक्स का वर्ग किस रूप में है? ए माइनस बी का होल वर्ग के, और ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है? ए का वर्ग धन बी का वर्ग माइनस 2ab। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, तो ए हो जाएगा 25 और बी हो जाएगा एक्स, तो ए का वर्ग यानी 25 का वर्ग धन बी का वर्ग, बी है एक्स यानी कि एक्स का वर्ग माइनस 2ab, माइनस 2ab तो माइनस 2 गुणा ए है 25 तो 25 गुणा बी है एक्स तो गुणा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर धन 5 का वर्ग, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर बाईं तरफ है एक और दूसरा एक्स स्क्वायर दाईं तरफ है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो अब देखिए क्या बचा हमारा? 25 का वर्ग होता है 25 गुणा 25 होता है 625, एक्स स्क्वायर तो कट गया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणा 25 होता है 50 गुणा एक्स, तो ये हो गया माइनस 50x बराबर एक्स स्क्वायर कट गया था तो 5 का वर्ग बचा, 5 का वर्ग होता है 5 25, लिख दिया हमने। अब माइनस 50x बाईं तरफ रह गया, 625 जो था उसको दाईं तरफ ले गए तो ऋण का हो जाएगा, तो दाईं तरफ मिलेगा हमें 25 पहले से ही है माइनस 625। अब माइनस 50x बराबर 25 में से 625 को घटाएंगे तो मिलेगा माइनस 600, बाईं तरफ माइनस का चिन्ह है दाईं तरफ माइनस का चिन्ह आपस में कट जाएगा, तो 50x बराबर मिलेगा हमें 600। अब 50 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 600 बटे 50। देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 60 में 5 का भाग देंगे तो मिलेगा 12, x बराबर हमें मिल गया 12, x बराबर हमें कितना मिल गया? 12। तो दोस्तों हमने x बराबर निकाल लिया 12। ठीक है, यहाँ पर ये x का मान है तो x की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पर 12, तो x को हटा के हमने यहाँ पे रख दिया 12 क्योंकि x बराबर 12 निकाल चुके हैं। और पी आर बराबर कितना था दोस्तों हमारा? 25 माइनस एक्स, अब यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 में से 12 घटाएंगे तो मिलेगा 13, तो पी आर का मान आ जाएगा 13। तो अब ये पी आर 25 माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे हम? 13। ठीक है, अब आप देखिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। अब तीनों भुजाओं का मान पता चल गया तो अब हम साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें किस कोण के सापेक्ष में निकालना है? कोण पी के सापेक्ष में, तो हमने कोण पी को दर्शा दिया। अब दोस्तों साइन पी क्या होगा? साइन होता है लंब बटे कर्ण, और साइन पी चाहिए तो कोण पी के सापेक्ष में लंब क्या होगा? कोण पी की सम्मुख भुजा जो कि क्या है हमारी? क्यू आर। ठीक है, तो हमने लिख दिया क्यू आर बटे कर्ण, कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि है हमारी पी आर। ठीक है, तो बटे में हमने लिख दिया पी आर, तो साइन पी हो गया हमारा लंब बटे कर्ण अर्थात क्यू आर बटे पी आर। अब मान रख देंगे, क्यू आर का मान कितना है? 12, तो हमने रख दिया 12 बटे पी आर का मान है 13 तो बटे में 13 रख दिया, तो साइन पी आ गया हमारा 12 बटे 13, ये एक उत्तर हो गया हमारा। अब कॉस पी निकाल लेते हैं, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, और कॉस पी निकालना है तो कोण पी के सापेक्ष में आधार और कर्ण देखेंगे, तो कोण पी के सापेक्ष में आधार होता है कोण पी की संलग्न भुजा जो कि है पी क्यू, तो हमने रख दिया पी क्यू। ठीक है, कोण पी की संलग्न भुजा पी क्यू है तो हमने रख दिया पी क्यू, और बटे कर्ण, कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि है हमारी पी आर, तो हमने रख दिया पी आर, तो कॉस पी आ गया हमारा पी क्यू बटे पी आर। अब मान रख देंगे, पी क्यू है हमारा 5 तो वो हो गया 5 बटे पी आर है हमारा 13 तो बटे 13, तो कॉस पी आ गया हमारा 5 बटे 13। अब टेन पी निकालना है, टेन पी निकालने के दो तरीके थे, या तो हम साइन पी बटे कॉस पी कर देते, ठीक है, उससे भी टेन पी हो जाता, नहीं तो हम निकाल लेंगे लंब बटे आधार, तो कोण पी के सापेक्ष में लंब क्या है? पी क्यू, तो हमने क्यू आर, तो हमने रख दिया क्यू आर। ठीक है, लंब है क्यू आर क्योंकि कोण पी की सम्मुख भुजा है क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया क्यू आर बटा आधार, आधार क्या है? कोण पी की संलग्न भुजा जो कि है पी क्यू, तो बटे में पी क्यू आ गया, तो टेन पी आ गया हमारा क्यू आर बटे पी क्यू। अब मान रख देंगे हम, क्यू आर का मान है 12 तो 12 रख दिया, और पी क्यू का मान है 5 तो हमने रख दिया 5, तो टेन पी आ गया हमारा 12 बटे 5। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, साइन पी 12 बटे 13, कॉस पी 5 बटे 13 और टेन पी 12 बटे 5।
प्रश्न 11 में दोस्तों हमसे कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न के 5 भाग हैं, पांचों भागों में हमें बताना है कि जो कथन दिया गया है वो सत्य है अथवा असत्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ चीज की आवश्यकता होगी, उसको हम समझ लेते हैं। एक त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। उस त्रिभुज में एक कोण होगा, ठीक है, जिसे हम कोण ही मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कोण हो सकता है। तो समकोण त्रिभुज में एक लंब होगा, एक आधार होगा और एक कर्ण होगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। देखो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण जो है वो लंब से बड़ा होगा, कर्ण जो है आधार से बड़ा होगा। और लंब और आधार में कोई भी बड़ा हो सकता है, लंब भी बड़ा हो सकता है और आधार भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। और दोस्तों ये आपने पढ़ा था अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में, लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का क्या था? लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कॉस और लंब बटे आधार होता है टेन, ठीक है। तो इसकी भी आवश्यकता हमें पड़ेगी। प्रश्न के पहले भाग का कथन देख लेते हैं। पहला कथन दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। तो दोस्तों tan का मान होता क्या है? लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे आधार, तो tan a हमने लिख दिया लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। अब दोस्तों कथन कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम मान लेते हैं कि tan a का मान 1 से अधिक है, ठीक है। तो tan a का मान क्या होता है? लंब बटे आधार, इसका मतलब लंब बटे आधार 1 से अधिक है। अब ये आधार को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? लंब आधार से बड़ा है। तो क्या कभी लंब आधार से बड़ा हो सकता है? हो सकता है, लंब भी बड़ा हो सकता है आधार से और आधार भी बड़ा हो सकता है लंब से, कोई भी बड़ा हो सकता है। तो अगर लंब आधार से बड़ा है, ठीक है, यदि लंब जो है आधार से बड़ा है तो tan a का मान 1 से अधिक होगा। तो ये जो कथन दे रखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य है, ठीक है। अगर ये कहा गया होता है कि tan a का मान कभी कभी 1 से कम होता है तो सत्य होता, पर सदैव 1 से कम होता है ये असत्य है, क्योंकि यदि लंब आधार से बड़ा होगा तो tan a का मान 1 से अधिक होगा। तो दिया गया कथन क्या है हमारा? असत्य है। तो प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा असत्य। दूसरा कथन दिया गया है दोस्तों हमें, कोण ए के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 हो सकता है अथवा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों sec का सूत्र हम जानते हैं कर्ण बटे आधार, ठीक है। कोण ए के सापेक्ष में कर्ण तो होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, ये हो गया कर्ण, और आधार होता है कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है। तो sec के बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो क्या ये 12/5 हो सकता है क्या? तो हमने लिख लिया sec के बराबर 12/5, कर्ण बटे आधार बराबर 12/5, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब 12/5 को हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 12 में 5 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2.4, तो कर्ण बटे आधार मिला हमें 2.4, ठीक है। 2.4 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कर्ण बटे आधार जो है 1 से बड़ा है, कर्ण बटे आधार जो है 1 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि कर्ण बटे आधार हमारा कितना आया था? 2.4, ठीक है। 2.4 1 से बड़ा होता है तो कर्ण बटे आधार जो है 1 से बड़ा है। अब आधार को हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो कर्ण किससे बड़ा मिलेगा हमें? आधार से। कर्ण आधार से बड़ा हो सकता है क्या? हाँ, कर्ण आधार से बड़ा होता ही है, ठीक है। तो जो दिया गया कथन है वो सही है, सत्य है। कोण ए के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 हो सकता है, ठीक है। देखो कर्ण बड़ा होगा, आधार छोटा होगा, तो 12/5 हो ही सकता है, sec के बराबर 12/5 हो सकता है, ठीक है। इसको हमने कैसे सिद्ध किया कि कर्ण जो है वो आधार से बड़ा आ गया था हमारा। तो दिया गया कथन क्या है? सत्य है। यह हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के तीसरे भाग में कथन दिया गया है दोस्तों हमें, cos A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जो sin A होता है वो संक्षिप्त रूप होता है SINE के, ठीक है। cos A होता है COSINE का संक्षिप्त रूप, ठीक है। tan A होता है टेंजेंट A का संक्षिप्त रूप, cosec A होता है cosecant A का संक्षिप्त रूप, sec A होता है सेकेंड का संक्षिप्त रूप, सेकेंड A का, ठीक है। और cot A होता है कॉट टेंजेंट कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉस है किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का, ठीक है। कोसेंट जो है वो उसका संक्षिप्त रूप क्या है? कोसेक, ठीक है। तो जो दिया गया कथन है वो गलत है, कॉसे जो है वो कोसेंट ए के बराबर नहीं है, ठीक है। कोसेंट का जो संक्षिप्त रूप है वो कॉसे नहीं है, कॉसे किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन ए का, ठीक है। तो दिया गया कथन क्या होगा हमारा? असत्य होगा। यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। चौथा कथन दिया गया है दोस्तों में, कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है क्या?
तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जो कॉट ए जो है वो प्रतीक होता है हमारा कॉण ए के कॉट के संक्षिप्त के रूप में है, ठीक है। तो जो है कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता, ये हम जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है कॉट का कोई मान ही नहीं है, कॉट कुछ है ही नहीं। कॉट या जितने भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये हमेशा कोण के साथ ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो कॉट ए जो होता है वो एक मान है, ठीक है। कॉट कोई मान नहीं है, ठीक है। ए जरूर एक मान होता है, कौन होता है वो, ठीक है, लेकिन कॉट कोई मान नहीं होता है। तो कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। तो कॉट ए जो है बराबर नहीं होगा किसके, कॉट गुणा ए के, ठीक है। कॉट ए एक ही मान है, ठीक है, अपने आप में एक मान है कॉट ए, वो किसी भी चीज का गुणनफल नहीं होता है। तो दिया गया कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ये हमारे प्रश्न के चौथे भाग का उत्तर है दोस्तों। पांचवा कथन दिया गया है दोस्तों हमें, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है कि नहीं। तो हमने दोस्तों कोण ए को मान लिया कोण थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। थीटा कोण थीटा के सापेक्ष में लंब क्या होगा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा यानी कि बीसी, ठीक है। और कर्ण तो हम जानते हैं 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होती है यानी कि एसी। तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब जो है और ये कितना दे रखा है हमें, 4/3, तो बराबर लिख दिया हमने 4/3। तो लंब बटे कर्ण बराबर हो गया हमारा 4/3, ठीक है। 4/3 को हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा, 4 में 3 का भाग देंगे तो 1.3333। तो लंब बटे कर्ण कितना आ गया हमारा दोस्तों, 1.3333, ठीक है। यानी कि लंब बटे कर्ण एक से अधिक है, 1.333 एक से अधिक होता है। तो हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण जो है वो अधिक होगा एक से, ठीक है। अब कर्ण को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऊपर चला जाएगा, एक से गुणा होगा, तो इसका मतलब लंब बड़ा होगा कर्ण से, ऐसा तो हो नहीं सकता। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। तो ये असत्य है, ये गलत है, ठीक है। जो दिया गया है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि लंब कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। तो दिया गया कथन क्या है, असत्य है। ये हमारे प्रश्न के पांचवें भाग का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।